हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से 7 सीधे सवाल हैं। नंबर 1, श्री सुमित नरवर कौन है और उनके भाजपा सरकार से क्या संबंध है? नंबर 2, क्या जमीन के मालिक किसानों को अब बिल्डर लॉबी को जमीन न देने पर जलाकर कत्ल कर दिया जाएगा? आपके एक और साथी वहां बैठे थे टप्पड़ पर, उन्होंने कहा मेरी भी वहां 1 एकड़ जमीन है, मुझे तो मेरी जान का भी अब खतरा है कि तो मुझे भी जलाकर मार देंगे, फिर हमें बचाएगा कौन गांव के लोगों को? क्या किसी कंपनी को विवादित जमीन के गरीब मालिक किसान को जलाने का अधिकार है? तीसरा सवाल, जब विजेंद्र की हत्या 2 जून 2025 को हुई तो पूरे यहां की प्रेस के साथियों को पता है, प्रशासन को पता है, पुलिस को पता है, तो एफआईआर क्यों अगले दिन क्यों दर्ज हुई? अगले दिन जाकर 3 जून 12:46 पर क्यों दर्ज हुई? ताकि बाद में दिखाया जा सके एफआईआर ही बिलेटेड है, लेट है, इसलिए बंदे बरी हो जाएं। क्या जब पूरी तरह से जले हुए किसान विजेंद्र का वीडियो पत्रकारों के पास उपलब्ध है, परिवार के पास उपलब्ध है, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, तो पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा? पुलिस को क्यों नहीं मिलने लग रहा वो वीडियो? उन्होंने उसका संज्ञान लेकर सीधा मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? क्यों अभी भी शक 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 लिख रहे हैं? अब शक क्या है? जब मरने वाले ने खुद बयान दे दिया तो उसके बाद शक की कहां गुंजाइश बची? चौथा सवाल, पुलिस ने विजेंद्र को जलाकर मारने वाली कंपनी के मालिकों, डायरेक्टरों और कारिंदों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? क्या नायब सैनी जी और बीजेपी असरदार कंपनी को बचा रही है? पांचवां सवाल, क्या मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी कंपनी के इस लाइसेंस को इस आधार पर खारिज करेंगे? लाइसेंस तो खारिज होना ही चाहिए अगर लाइसेंस दिया है तो। क्या मुख्यमंत्री श्री नरवर की पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद में जो कंपनियां हैं अब उनकी भी जांच करेंगे? क्या वहां भी कोई ऐसा हेराफेरी तो नहीं हुई? छठा सवाल, क्या मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी किसान विजेंद्र की हत्या की जांच सिटिंग हाईकोर्ट जज से करवाने पर सहमत होंगे? क्योंकि पुलिस और प्रशासन और पूरी सरकार तो नतमस्तक है, मिली हुई है। और क्या मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी देर से ही सही अब ये सारे मुकदमे दर्ज कर, जांच ऑर्डर कर किसान विजेंद्र के परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे? ये हमारे 7 सवाल उनसे हैं। उनके भाई साहब रमेश जी भी यहां हैं और मैं इसीलिए उनको प्रार्थना की कि 10 मिनट के लिए आप समय निकालिए, यहां आइए, क्योंकि इस परिवार के साथ जो त्रासदी हुई है, आप में से किसी का, मुझ में से किसी का, हम सब यहां बैठे हैं, किसी का अगर माचिस या मोमबत्ती से उंगली जल जाए तो आदमी सहन नहीं कर सकता। विजेंद्र कुमार के पांव की चमड़ी को छोड़कर शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो नहीं जल गया हो। उसके बावजूद भी उस साधारण किसान ने बयान दिया, उसका बयान भी आपके पास है। क्यों दर्ज नहीं हो रही एफआईआर? क्योंकि एक असरदार कंपनी के आगे नायब सैनी जी और उनकी सरकार नतमस्तक है।